नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के नाम की अटकलें तेज हो गई हैं। बंगाल के नए सीएम के लिए 4 नामों पर जबरदस्त बज़ बना हुआ है। इसमें ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी के अलावा यूपी के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह धार्मिक नेता उत्पल महाराज समेत 2 अन्य नामों पर चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने टीएमसी को हराकर प्रचंड जीत हासिल की है। इस ऐतिहासिक विक्ट्री के बाद अब बंगाल में नए मुख्यमंत्री के नाम की रेस शुरू हो गई है। दिल्ली से बंगाल तक सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि अब बंगाल का अगला सीएम कौन बनेगा। बीजेपी किसे बंगाल की धरती सौंपने जा रही है। अभी तक बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और न ही किसी सीएम चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया है। लिहाजा इस सवाल पर अब भी गहरा सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी लाइन से बाहर मौजूद अधिकांश लोग ममता बनर्जी को उनके गढ़ में मात देने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी के नाम का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि पार्टी के अंदर 3 और नाम भी हैं जिन पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है। कोलकाता के अगले सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को हो सकता है। इस दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। टेलीग्राफ में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के अंदर 4 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं और वो हैं भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य, उत्पल ब्रह्मचौर और स्वपन दास गुप्ता। इन नामों की अटकलें लगाए जाने के पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं। बंगाल का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री। बता दें कि कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बंगाल में बीजेपी की जीत होती है तो अगला मुख्यमंत्री बंगाल का बेटा होगा, जो बंगाल में जन्मा हो, वहीं पढ़ा हो, बंगाली भाषा अच्छे से बोलता हो और बीजेपी का कार्यकर्ता हो। इस आधार पर ये तो तय है कि बीजेपी कोलकाता में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं देने वाली है और पैराशूट सीएम नहीं उतरने जा रही है। यहाँ की कमान यहीं के नेता के हाथ रहने वाली है। शुवेंदु का नाम क्यों सबसे ऊपर है? सीएम पद की दौड़ में शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे ज्यादा जोर शोर से लिया जा रहा है। उन्होंने इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ा है, नंदीग्राम और भवानीपुर। भवानीपुर ममता बनर्जी का अपना गढ़ था, जिसमें शुवेंदु ने दीदी को पटखनी दे दी। जानकारी के मुताबिक शुवेंदु पहले 2021 में भी ममता को नंदीग्राम में हरा चुके थे, इसलिए वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने उन्हें भवानीपुर से लड़ाने के लिए कहा। शाह की बात मान शुवेंदु ने भवानीपुर और नंदीग्राम 2 सीटों से पर्चा भरा और नंदीग्राम में 10,000 से ज़्यादा वोटों से और भवानीपुर में 15,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली। ऐसे में पार्टी के कई नेता मानते हैं कि ममता को 2 बार से हराते आ रहे शुवेंदु को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। समीक भट्टाचार्य भी मैदान में हैं। बंगाल में सीएम पद के लिए बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल बीजेपी के राज्य अध्यक्ष हैं। बंगाल में बीजेपी के लिए मजबूत जमीन बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने पुराने और नए कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ा, संगठन को मजबूत किया और रिजल्ट सामने है। वो शिक्षित मध्यम वर्ग की छवि रखते हैं, बंगाली संस्कृति को अच्छे से जानते हैं और आरएसएस से भी जुड़े हैं। ऐसे में बीजेपी के कई नेता मानते हैं कि बिना आरएसएस के समर्थन के ये बड़ी जीत संभव नहीं थी। लिहाजा इस बार सीएम पद समीक की झोली में जा सकता है। उत्पल महाराज का नाम भी आगे है। यूपी में धार्मिक फायरब्रांड सीएम की तरह पश्चिम बंगाल की सत्ता में भी ऐसे ही किसी कर्मयोगी धार्मिक नेता के पास जा सकती है। इसी वजह से तीसरा नाम उत्पल ब्रह्मचौर यानी उत्पल महाराज का भी निकल कर आ रहा है। ब्रह्मचारों का नाम आरएसएस और संगठन के अंदर काफ़ी चर्चित है। वो धार्मिक नेता हैं। उन्होंने कालीगंज सीट से चुनाव लड़ा और 76,000 से भी ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। सामरिक सेवा के जरिए उन्होंने हिंदू वोटों को मजबूत किया। ऐसे में संभव है कि उत्तर प्रदेश जैसे सीएम बंगाल में भी देखने को मिले। स्वपन दास गुप्ता भी इस रेस में हैं। बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता का नाम भी सीएम पद की रेस में क्यों है? वो जाने माने पत्रकार हैं, लेखक हैं और इतिहासकार हैं। उन्होंने रास बिहारी सीट से जीत हासिल की है, सोफिया से पीएचडी की है। उनकी पढ़ाई लिखाई और बंगाल के शिक्षित वर्ग में स्वीकार्यता उन्हें मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार बनाती है।
बीजेपी विधायकों की जल्द हो रही बैठक। बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता ने बताया कि वैसे तो बीजेपी अचानक फैसले लेने के लिए जानी जाती है, इसलिए बंगाल में भी कोई सरप्राइज हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल या परसों कोलकाता पहुंचकर बीजेपी विधायकों की बैठक लेने वाले हैं। आरएसएस की भूमिका। उन्होंने कहा है कि सीएम पद के चुनाव आरएसएस की भूमिका में ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि संगठन ने 2017 से ही बंगाल में काम शुरू कर दिया था। उस साल आरएसएस की बैठक में बंगाल में हिंद आबादी घटने और बांग्लादेश में आने वाले हिंदू शरणार्थियों के मुद्दे पर चिंता जताई गई थी। इसके बाद से संगठन ने बंगाल में लगातार काम किया। हालांकि अब देखना है कि आखिरकार बीजेपी किसे बंगाल का नया मुख्यमंत्री बताती है। आपको क्या लगता है, इन 4 नामों में से कौन बंगाल का सीएम बनने जा रहा है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए बता सकते हैं।